पेशेंस की और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप ग्रो ना करें। वो नाकाम होता है जो गिव अप कर देता है। जहाँ पे आप गिव अप करते हैं ना, वहीं पे आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे अभी, जस्ट बी पेशेंट। खुदा की ज़ात देख रही है, इस यूनिवर्स देख रही है कि आप कितनी पैशन से, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना टाइम इन्वेस्ट कर, मिल के रहेगा। इस बात पे यकीन रखें। यकीन, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्किल, दुनिया में सबसे बड़ी पावर, इस यकीन को कभी आपने गिव अप नहीं करना। इंशाल्लाह जो भी हम चाहते हैं ज़िंदगी में अचीव करना, वो हम अचीव करेंगे। फ्रीलांसिंग इज़ पार्ट ऑफ दिस लाइफ। इशू है, प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ। इतनी मुश्किल से वो मास्टर क्लास जो है वो कंडक्ट की है। किस-किस ने मास्टर क्लास जॉइन की है? वॉइस इशू है, ओके। फ़ायदा हुआ है कोई? कलर्स के बारे में, क्योंकि बहुत से ईगल्स कह रहे थे कि हमने हमारी कलर की क्लास नहीं हुई। सो आई थॉट सबकी एक साथ कर लेते हैं, किसी एक का भी फ़ायदा हो गया तो फिर इसका मतलब ये सबका फ़ायदा होगा। ऐसे चलती है कायनात। अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आज की ज़रा प्रेज़ेंटेशन ओपन कर लूँ। जस्ट अ मोमेंट और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिर्फ़ मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी शाहिद, मुझे आपसे ज़्यादा नींद आ रही है। मैं सुबह 7 बजे से उठी हूँ और आई थिंक आई स्लेप्ट अराउंड 5 एएम। तो 2 मिनट ज़रा वेट कर लें, मुझे प्रेज़ेंटेशन नहीं मिल रही। अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आप जाके सो जाएँ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसी तरह सोते रहेंगे तो आपने कर ली फ्रीलांसिंग। ओके, सो आज हम लोगों ने जो टॉपिक सीखना है, वो है गिग इमेज को डिज़ाइन करना। फाइवर की प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आई वाज़ थिंकिंग कि आप कब सोती होंगी? जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी तब मेरे क्लाइंट्स भी यही पूछते थे। लेकिन इसी वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि आई हैव क्रिएटेड अ डिफरेंस फॉर माई सेल्फ, और अब मैं ये चाहती हूँ कि हम क्रिएट करें डिफरेंस फॉर आवरसेल्व्स। इट्स नॉट अबाउट मी नाउ। तो सिर्फ मेरे एक अकेली के जागने से, काम करने से कुछ नहीं होगा। आप सबको भी काम करना है और इस यकीन के साथ काम करना है
कि जो भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक वक्त आएगा जब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि मैं जब कहती थी ना कि रिजल्ट मिलेगा, तो आज आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में खुद पे यकीन नहीं किया कि जो भी लोग मुझे समझाते थे, पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटोर्स, कि ये बस कहानियाँ ही हैं, इनसे कुछ नहीं होता, इनको मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है सबको मिलेगा। लेकिन जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं तो यू गेट रिजल्ट्स। वॉइस इशू सिर्फ शाहिद की तरफ है, ये बाकी सबकी तरफ भी है। मैम वॉइस क्लियर है आपकी? अच्छा, वॉइस क्लियर। शायद अपना नेट चेक कर लें, क्योंकि आज नेट का प्रॉब्लम है मेजर एरियाज में, लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अपना गिग क्रिएट करना। गिग का मैं आपको थोड़ा सिस्टम समझा देती हूँ और फिर हम सीखते हैं कि गिग कवर आप लोगों ने कैसे डिज़ाइन करने हैं। गिग का सिस्टम ऐसा होता है, किन स्टेप्स पे आपको ऑर्डर मिलता है या ऑर्डर क्यों नहीं मिलता, उसकी क्या रीजंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा पैकेजिंग डिज़ाइन, आई एम द क्लाइंट और मुझे एक पैकेजिंग डिज़ाइन का गिग चाहिए। पैकेजिंग डिज़ाइन लिखने के बाद मेरे सामने सर्च रिजल्ट में कुछ गिग्स आ रहे हैं। जो गिग्स फर्स्ट 3 पेजेस पे शो होते हैं उनको कहा जाता है रैंकिंग गिग्स, या ये गिग रैंक कर रहा है। फाइवर की एक टर्मिनोलॉजी है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आपका गिग फर्स्ट 3 पेजेस पे या इनिशियल पेजेस पे नहीं आता तो क्लाइंट को विजिबल नहीं होगा। ऑनलाइन यूजर की एक साइकी होती है, ये साइकी ऑनलाइन शॉपर्स की भी है, ऑनलाइन यूजर्स की भी है, कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कितनी भी ज़रूरी सर्च क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे उसका आंसर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड पेज तक जाने की जहमत नहीं करते। बजाय सेकंड पेज पे जाने के हम क्या करते हैं, अपना कीवर्ड चेंज कर लेते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर आपको फर्स्ट पेज पे रिजल्ट ना मिले तो हम सेकंड पेज क्लिक करने की बजाय अमूमन अपना कीवर्ड चेंज करते हैं। तो क्लाइंट को भी जब अपना मतलूबा गिग नहीं मिलता ना फर्स्ट पेजेस पे, तो वो आगे वाले पेजेस पे नहीं जाता, वो यहाँ से कीवर्ड चेंज कर दे, लेबल डिजाइन लिख लेगा, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन लिख लेगा, वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि आगे वाले पेजेस पे जाए। अगर आपका गिग पहले 5 पेजेस पे आ जाता है ना, तो आप रैंक कर रहे हो। अब ये कैसे, पहले 5 पेजेस पे कैसे रैंक करोगे? क्लाइंट को वो गिग शो होते हैं जो यूजर ऑनलाइन होता है। मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्लाइंट, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है। जिन क्लाइंट्स की हिस्ट्री होती है ना, जो जिनकी पेमेंट मेथड वेरीफाइड होता है, उनकी बायर प्रोफाइल है, सेलर प्रोफाइल नहीं है, और वो लिखते हैं पैकेजिंग डिजाइन, तो उनको सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स शो होते हैं। ऑनलाइन सेलर्स वाला बटन क्लिक करने से पहले कितना कंपटीशन था, 7,000 प्लस। ये इसको ऑफ करके देखते हैं। जो टोटल लोग पैकेजिंग डिज़ाइन के नाम से अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वो है 7,000 प्लस। और अगर आप ऑनलाइन है, क्लाइंट ने सर्च किया है पैकेजिंग डिज़ाइन, तो ये कंपटीशन कम हो के सिर्फ 852 पे आ गया है। दैट मीन्स कि अगर आपका गिग कहीं 10th पेज पे भी है ना, और आपने अच्छा गिग बनाया हुआ है, देर आर हाई चांसेस कि अगर सही टाइमिंग्स पे आप ऑनलाइन होते हैं तो क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा। सिर्फ गिग बनाने से काम नहीं चलता, आपको ऑनलाइन रहना भी होगा। ऑनलाइन रहना इज, आप कह लो, इज द बेस्ट सोल्यूशन। जिन जिन को ऑर्डर्स नहीं मिलते, जिन जिन के गिग सही है, इमेज परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन इज फाइन, सारा कुछ अप टू मार्क है, फिर भी ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, आप ऑनलाइन रहे। ऑनलाइन रहने की टाइमिंग होती है। अगर दिन को आप ऑनलाइन रहोगे ना और कोई पैकेजिंग डिजाइन सर्च करता है, तो वो जाहिर बात है इंटरनेशनल बंदा तो नहीं होगा, वो कोई देसी है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। इन लोगों के साथ आपने फाइवर पे काम नहीं करना, बल्कि फ्रीलांसिंग में भी इनके साथ काम नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान रहे, किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, साउथ अफ्रीकन, श्रीलंकन, इनके साथ आप काम नहीं करोगे। और जो ब्रिटिश भी होगा ना अगर, तो उसके साथ भी आप काम करने से पहले देख लो कि वो फॉरेनर ही है। अक्सर औकात देसीज मौजूद होते हैं यूके में, अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, सस्ता काम करवाते हैं, लोगों को लगता है, फ्रीलांसर्स को लगता है कि ये ब्रिटिश प्रोफाइल है, यूके का बंदा है, तो ये इंटरनेशनल बंदा होगा, लेकिन निकलता है आपका देसी क्लाइंट। और वो बहुत तंग करते हैं, तो उनको भी जरा पहले वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये है कि ऑनलाइन किस टाइम रहना है। आई वुड रिकमेंड 11 बजे के बाद।
जब आपकी अपवर्क पे लाइव बिडिंग शुरू हो गई या फ्रीलांसर पे, तो हम करनी 2 बजे है, क्योंकि 2 बजे प्राइम टाइम है। 2 बजे पे आपका इंटरनेशनल क्लाइंट इज एक्टिव। उस टाइम पे देसी क्लाइंट नहीं होते, देसी फ्रीलांसर्स होते हैं। तो फ्रीलांसर से तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद ना 11-12 बजे तक ऑनलाइन रहना है, डेली ऑनलाइन रहना है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस मैटर्स अ लॉट। अभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हो रही है ना, तो उनकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। आप लोगों पे भी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है। बट इंशाल्लाह जो कमिंग बैच है ना, आपकी दफा चलो आपको लीनियंसी मिल गई है, क्योंकि टेस्टेड मेथड है। जो बच्चा क्लास में नहीं आएगा वो सीखेगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी सुन लें कि इनकी ग्रेजुएशन के टाइम पे अटेंडेंस बहुत ज्यादा काउंट करेगी। कम से कम 80% अटेंडेंस जरूरी होगी, मैम। कि जो लोग ठीक है। जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है वो ग्रेजुएट नहीं कर पाएंगे, हाँ स्किल जी, आप ठीक है। सीख ही नहीं सकते। आप इन्वेस्ट कर रहे हो खुद पे, उसी इन्वेस्टमेंट की कदर करते हुए आपको क्लास में आना चाहिए, और जो एक्टिविटीज दी जाए उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फाइवर की बाकी सब मार्केट्स की भी अटेंडेंस है। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना ली है, अब आपने अच्छे गिग्स बना लिए हैं और अब बैठ गए हैं कि अब काम आएगा देखी जाएगी। डेली अटेंडेंस मार्क होती है। आपकी कितनी भी बिजी लाइफ है ना, फ्रीलांसिंग शुरू की है, अपने कीमती वक्त में से डेली 30-35 मिनट निकाल के आप फाइवर पे ऑनलाइन रहेंगे। आपने फाइवर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फाइवर एक्टिविटी क्या होती है? 11-12 बजे के बाद लैपटॉप से ऑनलाइन आओ और अपना कीवर्ड सर्च करो। आपका कीवर्ड जो आपको देंगे ना फ्रीलांसिंग क्लिनिक वाले फाइवर प्लान में, उस कीवर्ड को आप सर्च करें। आप जब सर्च करेंगे तो आपने बताना है कि आप इंटरेस्टेड है, आप रोबोट नहीं है कि जब बस अब हमने कीवर्ड सर्च किया है तो रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को। आप ये देखो कि इसमें अच्छे गिग्स कौन से हैं, उनको देखो, उनको क्लिक करो कि 4-5 गिग्स ओपन करें, उनकी डिस्क्रिप्शन देखें, उनके पैकेजेस देखें, आपकी मालूमात में इजाफा हो। सीखने का बेहतरीन तरीका ऑब्जर्वेशन होती है। फ्रीलांसिंग को 2+2=4 नहीं है कि हर चीज रेडी कर ली है, 2-4 कोर्सेज कर लिए हैं तो बस अब आप रेडी हैं पैसे छापने के लिए। आपको कुछ कॉरम फॉलो करने, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। उसमें एक रूल एंड रेगुलेशन योर अटेंडेंस। फाइवर पे काम कर रहे हो, डेली ऑनलाइन रहोगे। अगर आप 3 से 7 दिन ऑनलाइन नहीं रहते, आपके गिग्स डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट गिग्स क्या होते हैं? यहाँ पे तो नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, क्लाइंट को वो रिजल्ट में शो नहीं होंगे। आपके पास गिग एक्टिव है, सही चल रहा है, लेकिन जब क्लाइंट पैकेजिंग डिजाइन लिखता है तो आपका गिग उसे कहीं नजर नहीं आता, ऑनलाइन सेलर करके भी नजर नहीं आता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस आप डॉर्मेंट हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या तरीकाकार होता है? आई एम द क्लाइंट, मैंने लिखा पैकेजिंग डिजाइन, तो ये गिग्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है वो उसका इमेज है। इमेज से पहली चीज रैंक करना। जब मैं आपको कल गिग बनाना सिखाऊंगी ना, तो मैं आपको ये सिखाऊंगी कि रैंकिंग गिग्स कैसे बनाने हैं। इंशाल्लाह जो मेथड मैं आपको बताऊंगी उसको अप्लाई करने के बाद विद इन 24 to 74 आवर्स आपका गिग रैंक करेगा। अब गिग तो रैंक कर गया, यहाँ तक हम आ गए, पहला स्टेप हमने कर लिया है। अब क्लाइंट पे है ना, आपने अपनी मेहनत कर दी, आपने एक रैंकिंग गिग बना दिया। अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो कौन से गिग को क्लिक करता है। वो इस गिग को क्लिक करेगा जिसका इमेज अट्रैक्टिव होगा, कम्युनिकेशन डिजाइन के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये ट्रैक कर रहा है, आई क्लिक ऑन दिस। आप सिर्फ गिग पे क्लिक करने से तो उसने ऑर्डर नहीं परचेज कर देना ना, ऑर्डर प्लेस नहीं कर देना। क्लाइंट के लिए बहुत इजी होता है, अगर उसे गिग पसंद आ गया उसने सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पेमेंट ऑलरेडी क्लाइंट की अटैच होती है, वो कंटिन्यू पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप फूड पांडा पे कुछ मंगवाते हैं ना, तो आपने सिंगल क्लिक पे ऑर्डर प्लेस करना होता है, आपकी जो फूड है वो घर तक डिलीवर हो जाती है। जब वो इस पे क्लिक करता है कंटिन्यू टू चेकआउट, ऑर्डर प्लेस, और आपके पास काम आ जाता है। उसके लिए कोई बहुत हेक्टिक मेथड नहीं है, उसको बात जरूरत नहीं है आपसे बात करने की या कहानियां सुनने की, सुनाने की। तो इसमें क्या होता है, जब क्लाइंट आपके गिग इमेज पे क्लिक करके आपकी गिग तक आ गया है, तो ये डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मैटर करती हैं कि वो आपका गिग परचेज करता है कि नहीं करता है। स्पेसिफिकली द डिस्क्रिप्शन पार्ट, इट मैटर्स अ लॉट। हर किसी को डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती। आप राइटर नहीं, आप डिजाइनर है ना। अगर आप राइटर होंगे तो आपको गिग इमेज डिजाइन करना नहीं आएगा। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर आप लोगों ने फीडबैक वाली एक्टिविटीज
सही तरीके से परफॉर्म की हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप लोग अपनी फीडबैक पे अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करते रहे, एक्सप्रेस करते रहे, बस आपने वैसे अपने गिग के बारे में एक्सप्रेस करना है। इंस्पिरेशन के लिए आप 4-5 गिग्स देख लेना। तो ये तो बात की कहानी है। पहली कहानी ये है कि ये इमेज कैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगी कि इमेज कैसा होना चाहिए। अब से पहले मैं क्या करती थी, गिग कवर का ना इमेज बना के दिखाती थी। उससे क्या होता था कि सारे के सारे ईगल्स वो काम करते हैं नर्सरी के बच्चों वाला, उसी जो डिजाइन मैंने बनाया उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आपके काम में यूनिकनेस नहीं है, आप सबके गिग कवर एक जैसे हैं, तो कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे? और 10, 20, 25 ईगल्स सबका कवर इमेज सेम और उन्होंने फाइवर पे अपलोड किया हुआ है। तो जैसे मैनिपुलेशन आप लोगों ने खुद से की है, मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, मैं आपको आज गिग कवर की टेक्निक्स बताऊंगी। आप सब लोग अपना कवर, अभी मैं एल्बम क्रिएट कर रही हूँ, उसमें अपलोड करेंगे और उस कवर पे मैं इंडिविजुअली कमेंट करूंगी। पर्सनली मैं उस पर आपको फीडबैक पे कमेंट करूंगी, तो आपने उस कवर इमेज को फर्दर यूज करना है। ये मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स आप वही फॉलो करेंगे और अपने अपने हिसाब से आप गिग इमेज बनाओगे। किस तरह से बनाना है उसके बारे में मैं गाइड करती हूँ, 1-2 टिप्स भी बता दूंगी कि आप इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम की एल्बम डिले हो गई थी, तो ये मैं अभी इसको क्रिएट कर देती हूँ। फाइवर गिग इमेज में मेनली क्या चीज होती है, आपका टेक्स्ट होता है ना। आप अपनी सर्विस के बारे में लिख रहे होते हैं, बहुत कम टेक्स्ट होता है, मैक्सिमम 20 से 40% के। मेरा पैकेजिंग डिजाइन का गिग है या मेरा बुक कवर का गिग है, जो भी आपका गिग है, तो उस पे अगर आपको टेक्स्ट को मैनिपुलेट नहीं करना आता, पहले आपने फोटो मैनिपुलेशन की है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट नहीं करना आता, या आप थोड़ा सा क्रिएटिव टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो टू अट्रैक्ट योर कस्टमर, आप यहाँ पे लिखें टेक्स्ट इफेक्ट्स इन फोटोशॉप। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप पे सीखना है, फोटोशॉप पे देख लो, इलिस्ट्रेटर पे देख लें, इलिस्ट्रेटर पे देख लें, आपके पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। इनमें से किसी भी ट्यूटोरियल को देखो और वो वाले चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपना गिग इमेज बनाना है। और किस तरह से बनाना है, सबसे पहले पर्पज़ क्या है ये समझ लें। अब पर्पस ये नहीं है कि आपने एक ट्यूटोरियल देखा, फॉर एग्जांपल उसमें बड़ा अच्छा टेक्स्ट का इफेक्ट है और आपने गिग इमेज बना दिया। पर्पस ये है कि आपके गिग इमेज पे क्लाइंट क्लिक करे, और क्लिक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेशन डिजाइन के कुछ रूल्स, जिससे ये कम्युनिकेट होगा कि यू आर द बेस्ट चॉइस ऑफ दिस गिग। गिग इमेज का पर्पस होता है सेल। जैसे किसी भी सोशल मीडिया डिज़ाइन में एक सेल का पर्पस होता है ना, सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करने का, कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप लोगों ने अपने गिग को, अपनी स्किल को, अपनी सर्विस को सेल करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें अपने गिग कवर में इस्तेमाल करेंगे? टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर, शेप, कलर्स। ग्राफिक का मतलब है इलिस्ट्रेशन या आइकन, अगर आपने कोई यूज़ करना हो ना। टेक्स्ट तो होगा, टेक्स्ट में अब आपका कीवर्ड होगा या आपकी स्किल होगी। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग डिजाइन, लेबल एंड पैकेजिंग डिजाइन, प्रेजेंटेशन डिजाइन, बुक कवर डिजाइन, बुक इंटीरियर डिजाइन, बुक लेआउट, सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, इलिस्ट्रेशन के जो स्किल्स हैं, वेक्टर ट्रेसिंग, पैटर्न डिजाइन, आइकन मेकिंग, इसी तरह फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट रिमूवल, जो भी आपका स्किल है वो टेक्स्ट आपने लिखना है। पिक्चर अगर अपनी इस्तेमाल करोगे तो क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। क्लाइंट उस फ्रीलांसर के साथ काम करना पसंद करता है जो क्रेडिबल होता है, और क्रेडिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में अपनी शक्ल इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर आपने अपना पोर्टफोलियो लगाना है, अपना काम लगाना है एज अ पिक्चर, आप वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस केस में आप लोगों ने अपना काम लगाना है, किस केस में आपने अपनी पिक्चर लगानी है। शेप्स ऐड करते हैं हम डिफरेंट तरह की, कलर्स, ऑब्वियसली कलर्स होते हैं, कलर्स कम्युनिकेट करते हैं हमारे ग्राफिक के मैसेज को। कंपोजिशन होती है, किसी भी गिग इमेज की कंपोजिशन कहते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, कि ये एलिमेंट्स हैं आपके गिग कवर के, कितने परसेंट इस्तेमाल करना है सेल्स के इमेज में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेक्स्ट की रेशो क्या होगी, ग्राफिक की रेशो क्या होगी। दैट इज वाई
जब हम फेसबुक पे किसी भी मीडिया पे ऐड लगाते हैं, गूगल पे ऐड लगाते हैं, यूट्यूब पे ऐड लगाते हैं, तो उसमें रेशो होती है कि 20% टेक्स्ट होना चाहिए, 20% से ज़्यादा टेक्स्ट ना हो। सेल्स के इमेजेस का रूल है। तो ये ग्राफिक भी, ये जो हमारा गिग इमेज का ग्राफिक है, ये भी सेल्स का ग्राफिक है। तो इसमें हमारी कंपोजिशन होगी कॉल टू एक्शन, आपने उसमें ऐड करना है, और दैट शुड बी आई कैचिंग। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। जब भी हम कॉल टू एक्शन ऐड करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अब आप कह रहे हैं कि हमारी गिग को आप परचेज करें। क्लाइंट को बगैर कहे आपने बताना है कि परचेज दिस गिग। आप उस पर ये नहीं लिख सकते बड़ा बड़ा कि बाय माय गिग, परचेज माय गिग, फाइवर आपको बैन कर देगा। कॉल टू एक्शन में हम 20 to 30% टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये वो टेक्स्ट होगा जो आपके गिग का टाइटल है या कोई फीचर्स है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई प्रोवाइड हाई क्वालिटी लिख लें, प्रीमियम स्पोर्ट, फास्ट डिलीवरी, जो भी आपके गिग के फीचर हैं। और 60 to 80% आपने ग्राफिक ऐड करना है। अब ग्राफिक में कोई इमेज अगर आप लगा रहे हो, आप कोई पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करेंगे। अगर हम एक डिज़ाइन में आई कैचिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें 40 से 50% रोल होता है शेप एंड कलर्स का, क्योंकि कलर हम कहाँ फिल करते हैं, शेप में। तो शेप और कलर्स 40 से 50%, और 50 से 60% ग्राफिक। इसका मतलब ये है कि आपके कवर इमेज में, जो गिग का कवर इमेज है, उसमें मेजर रेशो ग्राफिक कवर करेगा। अब वो आपकी पिक्चर है, आपके काम की पिक्चर है, दैट इज अप टू यू। और बाकी 20-30% टेक्स्ट और शेप एंड कलर। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। लेआउट आपने कौन सा क्रिएट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को आपने किस तरह से लिखना है। जो भी आपका डिज़ाइन का लेआउट होगा, कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी। तो हम दो तरह के लेआउट्स इस्तेमाल करते हैं, एक ई लेआउट, एक एफ लेआउट। ये जो लेआउट्स है, ये एक साइंटिफिक मेथड के तहत ड्राइव किए गए हैं। साइंटिफिक मेथड ये कि जब भी कोई व्यूअर स्क्रीन पे देखता है, तो आईज की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है और किस एरिया में आईज ज्यादा देर स्टक रहती हैं व्यूअर की। इस साइंटिफिक मेथड को, इस साइंटिफिक मेथड में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, वो हीट मैप्स की मदद से है। आपके सामने स्क्रीन पे हीट मैप की एग्जांपल आ रही है। रेड एरिया वो है जहाँ पे ज़्यादा देर तक व्यूअर देखता है, और येलो एरिया वो है जहाँ पे कम लोग देखते हैं, लेस फिक्सेशन होती है। ब्लू बहुत हार्डली लोग देखते हैं, ग्रे इज नॉट इवन विजिबल। सो जो आपका विजिबल एरिया है ना, जहाँ पे यूजर ज्यादा देर तक स्टिक रहता है, ज्यादा देर तक फिक्सेटेड रहता है, उसकी अमूमन जो शेप क्रिएट होती है, या वो एफ होती है या ई होती है। ई लेआउट का रूल ये है, जो लाइन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, सेकंड नंबर पे बार है, यू विल रीड दिस फर्स्ट एंड देन यू विल रीड दिस, देन दिस वन एंड यू विल रीड दिस लास्ट। आपके जनरल एक हायरार्की, एक फॉर्मेट ये होता है किसी भी ई लेआउट को पढ़ने का, उसको एब्जॉर्ब करने का, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपना कवर इमेज डिजाइन करते हैं। दिस इज ई लेआउट। एग्जांपल इसकी आपके सामने है। ई पैटर्न में टिपिकली आप तब इस्तेमाल करोगे इसको जब ज्यादा कंटेंट नहीं होगा आपके पास। मतलब जब आपने ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी कवर पे, जो मैं रिकमेंड करूंगी कि ना लिखें। सिर्फ अपने गिग का टाइटल, एक दो फीचर, जैसे इसमें एफिलिएट मार्केटिंग इज द गिग, और उस पे क्या लिखा हुआ है, राइट साइड पे पिक्चर है। पिक्चर की जो प्लेसमेंट होती है किसी भी सेल्स के डिजाइन में, वो राइट साइड पे होती है अमूमन। तो राइट साइड पे इमेज, लेफ्ट साइड पे आपने लिख दिया एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो कोर्सेज 10 बेस्ट, ये दो आपके फीचर्स है, इसको आपने कर दिया। इसमें जो रोटेशन होती है ह्यूमन आई की, वो लेफ्ट टू राइट होती है। आप टेक्स्ट पढ़ते हो, फिर आप इमेज देखते हो, यू आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि आपने किस तरह से इस पे काम करना है। तो ये जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है, दैट मेक्स एन ई। ई का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट ई होना चाहिए। ई का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट। और जो आपका होता है ना मेन एरिया टू अटेंशन, उसका साइज इंक्रीज रखेंगे आप। फॉर एग्जांपल जो ई की सेकंड बार है या थर्ड बार आप बना रहे हैं, उसका फॉन्ट का साइज बड़ा होगा, पता चले कि ये गिग का टाइटल है। देयर हैज टू बी अ विजिबल कंट्रास्ट। ये कुछ और ई पैटर्न की एग्जांपल्स हैं, बहुत खूबसूरत है।
आप इन एग्जाम्पल्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा डिजाइन नहीं करें। देखो इसमें कोई साइंस नहीं है, ये डिजाइन करने के लिए यू डू नॉट नीड अ ट्यूटोरियल, जस्ट कॉमन सेंस। कोई टेक्स्ट इफेक्ट नहीं है, कोई इमेज इफेक्ट नहीं है। राइट साइड पे पिक्चर है, अभी पिक्चर आपके काम की हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है। लेफ्ट साइड पे आपने प्रोमिनेंट फॉन्ट साइज में गिग का टाइटल बताना है कि व्हाट दिस गिग इज अबाउट, डिजाइन योर फाइवर गिग इमेज। और उसके बाद सेकेंडरी टेक्स्ट है फाइवर प्रो कंपैटिबल इमेजेस अवेलेबल। इसी तरह से राइट साइड पे वर्डप्रेस मेंटेनेंस पेज। कितना खूबसूरत तरीके से टाइटल बताया गया है, इतना कन्विंसिंग है कि अगर आप वर्डप्रेस पर पेज जो है वो सर्च करें तो डेफिनेटली यू विल क्लिक ऑन दिस। और फिर बताया कि जस्ट फॉर $5, और उसके अलावा सेलर बैज, ये तो एग्जांपल में लगाया गया ना, सेलर बैज नहीं लगाते, फाइवर की पॉलिसी नहीं है। एक तो आपने डिजाइन के रूल्स को देखना है, दूसरा आपने गिग इमेज डिजाइन करते हुए फाइवर की पॉलिसी का भी ख्याल रखना है। जो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आपने गिग कवर डिजाइन करते हुए नहीं करनी, अगेंस्ट रूल्स हैं। अगर आप वो चीजें करते हैं तो गिग हमारा डिक्लाइन हो जाता है, बैन हो जाता है, कुछ केसेस में प्रोफाइल भी बैन कर देता है। तो वो जो डोंट्स हैं वो नहीं करने। एफ लेआउट में जो हमारी प्लेसमेंट होती है वो कुछ इस तरह से होती है इंफॉर्मेशन की। You will read this first, then this one, and then you will read this and you will read this last. इसमें जो call to action है ना, कि contact, buy, purchase, वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, राइट बॉटम में। और इमेज भी आ सकता है यहाँ पे। तो जो एफ का वर्टिकल बार है, इसका मतलब होता है बुलेट पॉइंट्स। जैसे कोई ऐसा गिग है ना जिसपे आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, डिटेल्स बतानी है कि आप कौन कौन सी पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, कौन कौन सी प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, सोशल मीडिया की क्या टाइप्स ऑफर कर रहे हैं, बुक डिजाइन में क्या ऑफर कर रहे हैं, इलिस्ट्रेटर, प्रेजेंटेशन, जो भी आपका स्किल है। तो अगर आपको वो सब चीजें लिखनी है तो फिर हम एफ लेआउट इस्तेमाल करते हैं। एफ लेआउट में चूंकि ज्यादा टेक्स्ट होता है, इसके एग्जांपल अभी इसको जरा हम रिमूव करके देखते हैं। ये एक वेबसाइट से एग्जांपल है, नहीं वेबसाइट से नहीं, इट्स अ गिग इमेज। जस्ट अ मिनट। ये गिग इमेज है जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है कि आर यू सीकिंग एन एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर, प्लस उसके फीचर्स हैं, राइट साइड पे काम है, कुछ ग्राफिक्स है। तो इस केस में भी इट लुक्स प्रीटी अट्रैक्टिव। ऐसी चीज है कि इसको ओपन करने का दिल करे बिकॉज ऑफ रेड कलर। रेड, अभी आपने अगर मास्टर क्लास लिया आपको पता है कि रेड क्या करता है, क्यूरोसिटी जनरेट करता है, अटेंशन ग्रैबिंग कलर है। तो रेड ब्लैक व्हाइट बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और मजे की बात यह है कि जो कलर आपने ग्राफिक के गिग डिजाइन के इमेज में इस्तेमाल किया है, उसी कलर का आपने अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया, जो कि ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो लेआउट बन रहा है, इट्स अ जस्ट अ सेकेंड, ये जो लेआउट बन रहा है इट्स एन एफ लेआउट। ठीक है, इसमें आप अपनी वर्टिकल साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं फीचर्स। एक और एग्जांपल ऑफ एफ लेआउट फोटो मैनिपुलेशन का गिग कवर इमेज आप बता रहे हैं कि फोटो एडिटिंग में कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स यहाँ मेंशन है। इट्स प्रिटी इजी, इसमें टूल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जस्ट आपने इमेजेस प्लेस करने और टेक्स्ट उस पर लिखना है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन से कलर चूज करते हैं और आप का लेआउट कैसा है। अलाइनमेंट हैज टू बी परफेक्ट, अलाइनमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप एज ए प्रोफेशनल अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल गलतियां करेंगे तो कौन आपसे काम करवाएगा। कीप इन माइंड दैट व्यूअर आईज विल ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पोस्ट। कोई भी व्यूअर होता है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो है ना पोस्ट की जो मेजर डिटेल्स हैं वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखते हैं। अगर आपकी पोस्ट बहुत बिजी है, गिग इमेज इज वेरी बिजी, और आप चाहते हैं कि जो विजिटर है ना वो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट नोटिस करे, लाइक काउंटडाउन ऑफर, या कोई आप उसको पैकेज दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो वो हम टॉप लेफ्ट सेक्शन में रखते हैं, विच इज आर सीटीए। नॉर्मली सीटीए राइट बॉटम में होता है। जैसे मैंने आपको काम बताया था, ये राइट बॉटम है ना, नॉर्मली आपका सीटीए यहाँ पर होता है। लेकिन अगर पोस्ट बहुत बिजी है, जैसे ये पोस्ट है, तो तब आपने सीटीए कहाँ पे रखना है, ऑर्डर नाउ कहाँ रखे, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड पे। अब ये फाइवर की गाइडलाइंस है कि आपने कौन सी चीजों को करना है गिग इमेज बनाते हुए और कौन सी चीजों को नहीं करना। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी। पिक्सेलेटेड इमेजेस आप अपलोड नहीं कर सकते।
आप जब भी इमेज क्रिएट करेंगे, चाहे फोटोशॉप चाहे इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर में तो बाय डिफॉल्ट 300 डीपीआई होता है, विच इज गुड। अगर आप फोटोशॉप में कर रहे हैं तो कम से कम 150 डीपीआई होना चाहिए, रेजोल्यूशन जो है ना 150 या 300, 150 सही है, 72 पे अक्सर इमेज ब्लर हो जाता है। और अगर आप अपनी पिक्चर यूज कर रहे हो अपने गिग इमेज में या अपने पोर्टफोलियो की पिक्चर ऐड कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो पिक्सेलेटेड ना हो। Copyrights: do not use stock images or other people's work if you don't have usage rights. कोई भी काम, कोई भी इमेज आपने गूगल से डाउनलोड करके ऐड नहीं करना, अपना काम अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप अपना काम अपलोड नहीं करोगे तो वो आपका गिग डिनाई हो जाएगा, हो सकता है आप ब्लॉक भी हो जाए। क्लिक बेट का मतलब होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लिक, आप ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड करें विच इज नॉट रेलिवेंट। रमशाद 3 मिनट्स लेफ्ट, आप ऐसा करें कि इसी क्लास में बच्चे हैं ना अपवर्क वाले भी, तो बस हम विद इन 5 मिनट्स इसको कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप अपवर्क की क्लास स्टार्ट मैम कर आज दें। फ्रीलांसर की क्लास है, अपवर्क की क्लास नहीं है। फ्रीलांसर वाले भी इसी क्लास में मौजूद है। हाँ जी। हाँ, तो फ्रीलांसर की क्लास भी बस विद इन 5 to 10 मिनट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक ओके है। मैम। तो क्लिक बेट में डू नॉट यूज क्लिक बेट, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है इमेज डिजाइन करने का, क्लाइंट उस पर क्लिक करे, हम इसीलिए डिजाइन कर रहे हैं ना। तो इसको इतना ऑब्वियस लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यूट्यूबर्स करते हैं या सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बनाते हैं, क्लिक बेट इमेजेस इस्तेमाल करते हैं। आप आर्टिकल पे क्लिक करो या इमेज पे क्लिक करो तो बात इररेलीवेंट होती है, इट कॉज फ्रस्ट्रेशन। सो फाइवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन कोई ऐसी बात लिखें, कोई ऐसा इमेज यूज करें विच इज नॉट रेलिवेंट। तो आप क्या करेंगे, आप रेलिवेंट चीजों को इस्तेमाल करेंगे, अगर इस तरह से करोगे तो वो प्रूव नहीं करेगा। बैजेस इस्तेमाल नहीं आप कर सकते फाइवर के, या कोई भी रिवॉर्ड बैजेस के, आप लेवल 1 सेलर है या टॉप सेलर है, ऐसा कुछ भी टॉप क्वालिटी वगैरह, ये बैजेस आप यूज नहीं कर सकते फाइवर के। ये उनके लिए है जो लेवल 1 सेलर हो जाते हैं, लेवल 2 और उसके बाद समझते हैं कि अब हम इस चीज को ग्लोरीफाई करें, शो ऑफ करें। शो ऑफ करने के लिए आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी बैज मौजूद होते हैं, उसको इमेज पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ टेक्स्ट, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी सेल्स के इमेज में 20% टेक्स्ट आपने रखना होता है, 20 या मैक्सिमम 40, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो क्रिएटिव राइटिंग का गिग है और आप अपनी इमेज पे हर जगह लिख दें क्रिएटिव राइटिंग और बाकी अदर डिटेल्स, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा, वो आपका गिग इमेज अप्रूव नहीं होगा, दैट इज नॉट लेजिबल। एक लेजिबल क्रेडिबल इंसान एक दफा बात करता है, बार बार बात नहीं करता। तो अगर आप बार बार एक बात को रिपीट करेंगे दैट मीन्स यू आर नॉट क्रेडिबल। सो अपने गिग इमेज पे अगर आप एक ही चीज बार बार लिखेंगे, क्रिएटिव राइटिंग, विल राइट इन योर ओन स्टाइल और ये सब कहानियां, तो ये ना फाइवर को पसंद है ना क्लाइंट्स को पसंद है। टू द पॉइंट आपने बात करनी होती है। डेंसिटी मतलब अगर इमेज इस्तेमाल कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो या आप अपनी पिक्चर यूज कर रहे हैं तो एक इमेज इज इनफ। ज्यादा इमेजेस इस्तेमाल करने से आपकी रैंकिंग भी इफेक्ट होती है और क्लाइंट भी अट्रैक्ट नहीं होता। अगर हम ये देखें फाइवर पे, तो आपके पास ना ऑप्शन होती है एज अ बिगिनर किसी भी गिग में 3 इमेज ऐड करने की। जो पहला आपका इमेज होता है वो होता है कवर इमेज, जो मैं आपको डिजाइन करना सिखा रही हूँ। ये जो बाकी इमेजेस है ना, ये आपके पोर्टफोलियो इमेजेस हैं। पोर्टफोलियो इमेजेस में आप मल्टीपल अपने काम के सैंपल्स लगा सकते हैं। इसने कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ, लेकिन अमूमन लोग पोर्टफोलियो इमेज में ना अपने कोलाज बना के वर्क सैंपल्स लगा लेते हैं, दैट इज फाइन। कवर इमेज पे कभी भी आपने कोलाज बना के वर्क सैंपल्स नहीं लगाने, वो रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्रोपोर्शन, दिस इज साइज, कि क्या साइज होना चाहिए आपकी फाइल का जो आपने गिग इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है। यू हैव टू यूज राइट प्रोपोर्शंस, किसी भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। और स्पेसिफिकली आप ख्याल रखेंगे कि कवर इमेज बनाते हुए आप कोई भी चीज स्ट्रेच ना करें। अगर इमेजेस आर टू स्मॉल तो आप हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर लें। रिकमेंडेड साइज इज 690 बाय 426। फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर, इसमें आप 690 या 426 की जो है ओपन कर लें फाइल, और रेजोल्यूशन रखें। इलिस्ट्रेटर में 300 होती है बाय डिफॉल्ट, फोटोशॉप में आप रख लो कम से कम 150, ठीक है, दिस इज योर राइट साइज। उसके बाद यूनिकनेस,
अगर आप मल्टीपल गिग्स बनाते हैं तो हर एक गिग का कवर इमेज यूनिक होगा, सेम टेम्पलेट सेम कवर इमेज आप यूज नहीं करेंगे, प्रॉब्लमेटिक होता है, फाइवर की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। Authenticity, if you want to use a human face it has to be yours, और फ्रंट फेसिंग एंगल हो। साइड पोज जो है वो इतने क्रेडिबल नहीं होते, दे डू नॉट कम्युनिकेट ट्रस्ट। फोटोग्राफी का रूल है, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट ट्रस्ट थ्रू योर पिक्चर इट हैज टू बी फ्रंट फेसिंग एंगल। तो अगर आप लोगों ने भी कोई पिक्चर अपलोड करनी है अपनी किसी गिग में, तो दैट हैज टू बी फ्रंट फेसिंग एंगल, और अपनी इस्तेमाल करनी है, कोई और करोगे या गिग भी बैन होगा, फाइवर की प्रोफाइल भी बैन होगी। रेलिवेंसी, जिस गिग का आप इमेज बना रहे हैं, अगर कोई तस्वीर इस्तेमाल करते हो उस इमेज में तो तस्वीर गिग से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन का गिग है, तो पिक्चर भी आपने पैकेजिंग डिजाइन की ही इस्तेमाल करनी है। या अगर लेबल डिजाइन का है तो फिर लेबल डिजाइन की पिक्चर इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंटेशन की या सोशल मीडिया की बुक डिजाइन की इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये कुछ टिप्स हैं कि आप किस किस स्टाइल में अपना कवर इमेज बना सकते हैं। ये टेस्टेड स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल्स के थ्रू क्लिक का रेशो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव इज ओनली टेक्स्ट। अब जब ओनली टेक्स्ट होगा तो बैकग्राउंड में क्या फिल करना है, सिंगल कलर। ग्रेडियंट फिल करना आई वॉन्ट रिकमेंड, प्लेन ग्रेडियंट नहीं करना बच्चों वाला। अगर आपको पता है कि ग्रेडियंट आपने कैसे प्रीमियम ग्रेडियंट लगाना है या कैसे आपने टेक्सचर क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कलर इज फाइन। सिंगल कलर बैकग्राउंड में जैसे वेक्टर ट्रेसिंग का है। अब देखो वेक्टर ट्रेसिंग के टाइम पे आप क्या सैंपल दोगे उसको, वो तो पता नहीं चलेगा ना कि आपने ट्रेस किया है या आपने कहीं से इमेज उठाया है। और अमूमन गूगल पे बहुत सारे इमेजेस आपको मिलते हैं तो उसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है, क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग आपने किसी लोगो या किसी वेक्टर पे करनी है ना, किसी इमेज पे करनी है। अगर वो इमेज कॉपीराइटेड होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। उस केस में आप सिर्फ वेक्टर ट्रेस बहुत अच्छे फॉन्ट में लिख के और साथ आप ये बता दें क्या डिलीवरी है, आप कितनी देर में जो है डिलीवर करते हैं, कोई फीचर है वो बता दो। अमूमन ये हम लोग वेक्टर ट्रेसिंग के साथ साथ वेब के केस में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वेब का पोर्टफोलियो किस तरह से आप अपलोड करेंगे इन द कवर इमेज, तो हम तब वहाँ पे लोगोस के साथ प्लेन कलर और टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल नंबर 2 इज इफेक्टिव फाइवर गिग इमेज टेक्स्ट प्लस ऑन इमेज। दिस इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज एसईओ जैसे स्किल में, राइटिंग जैसे स्किल में अब आप क्या बताएंगे अपने कवर इमेज पे, क्या पोर्टफोलियो लगाएंगे। तो वहाँ पे एक और टेक्निक ये है कि टेक्स्ट के साथ अपने कवर इमेज, अपने पिक्चर को इस्तेमाल कर लें। अगर यहाँ पे हम थोड़े टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट के ट्यूटोरियल्स देखें, कोई भी सिंपल जो समझ में आता है उस ट्यूटोरियल को परफॉर्म करें, और उसके बाद अपनी पिक्चर के साथ राइट लेफ्ट पिक्चर प्लेस करेंगे। पिक्चर का साइज देख लें कितना प्रोमिनेंट है, छोटे साइज की पिक्चर अपलोड नहीं करनी, इट हैज टू बी प्रीटी प्रोमिनेंट। और ये इसकी एक और एग्जांपल, गेट नंबर 1 इन गूगल फास्ट। एसईओ के गिग्स में हम इस्तेमाल करते हैं, हम वेब के गिग्स में इस्तेमाल करते हैं, उन गिग्स में इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। पोर्टफोलियो के केस में हम मॉकअप यूज करते हैं। मॉकअप वाली चीज इज बेस्ट फॉर बुक डिजाइनर, सोशल मीडिया डिजाइनर्स, पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप मॉकअप के साथ टेक्स्ट लिख के बहुत शानदार कवर इमेज बना सकते हैं। इसमें मेजर एरिया आपका मॉकअप कवर करता है, बाकी आपने टेक्स्ट लिखा होता है। कितना खूबसूरत और इफेक्टिव कवर इमेज है, गेट योर प्रीमियम कवर एंड जस्ट मॉकअप्स लाइक दिस। इसमें भी आप पैकेजिंग के गिग्स देख सकते हो, पैकेजिंग में, प्रेजेंटेशन में, और इसके अलावा बुक डिज़ाइन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये टेक्निक। प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें टेक्स्ट के साथ इमेज, टेक्स्ट ऐड करें अपनी पावर पॉइंट का, जो कवर स्लाइड आपने डिज़ाइन की है वो ऐड कर लो, और साथ में आप टेक्स्ट ऐड कर दें। अब कितना खूबसूरत लग रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑर्डर नाउ 12 और एक्सप्रेस डिलीवरी अवेलेबल। याद रखना, अगर आप लोग बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट का गिग इमेज बना रहे हो और बैकग्राउंड में पिक्चर है, तो लेआउट सेंटर अलाइन होगा, वहां पे ईएफ नहीं अप्लाई करना। अभी सेंटर अलाइन है ना, सब कुछ आपने सेंट्रली अलाइन किया है, क्योंकि बैकग्राउंड में पिक्चर है। डिजाइन का रूल है कि अगर बैकग्राउंड में तस्वीर है तो फिर सारा लेआउट सेंटर अलाइन हो जाएगा, स्पेशली स्क्रीन के डिजाइन में।
आप इस तरह से अपनी पावर पॉइंट के गिग्स बना सकते हैं। अनदर एग्जांपल, सोशल मीडिया डिज़ाइन के गिग्स में अगर आप बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते हो कोई टेक्सचर और इस तरह से शेप के साथ टेक्स्ट लिखते हो, लुक्स प्रीटी गुड। और राइट साइड पे बिजनेस प्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, पिच डेक, और आप अपने कवर स्लाइड की या इमेज की पिक्चर के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली इसमें इमेज होता है आपकी स्किल से रेलिवेंट, आपकी सर्विस से रेलिवेंट, प्लस योर टेक्स्ट। स्टाइल नंबर 5, टेक्स्ट प्लस वर्क सैंपल्स। ये अगेन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों स्किल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बुक और पैकेजिंग के लिए हम मॉकअप वाला जो है ना स्टाइल वो प्रेफर करते हैं। इसमें जो है हम टेक्स्ट प्लस वर्क सैंपल्स। फोटोशॉप की एग्जांपल्स, आप फोटोशॉप एडिटिंग के लिए आप मैं आपको बताती हूँ, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए आप ये यूज़ कर ले अपने गिग के साथ, अपने इमेज के साथ टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो और वर्क सैंपल भी दिखा सकते हो। वर्क सैंपल में फिर आपने फोटोशॉप मैनिपुलेशन का सिंगल सैंपल या कोई कोलाज बना के आप अपलोड कर देंगे लाइक दिस। अब ये देखिए, राइट साइड पे सोशल मीडिया गिग्स है, सोशल मीडिया की गिग का कवर है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंटेशन का है। इसी तरह से आप अपनी मैनिपुलेशन के जो है वो गिग कवर बना सकते हैं। एक सेकेंड, लेट मी शो यू। फोटोशॉप एडिटिंग, इसमें हमारे काम के साथ टेक्स्ट होता है या बिफोर आफ्टर का आप कोलाज अपलोड करते हैं। दिस वन इज रिकमेंडेड, दिस इज गुड। आप इस तरह से कवर इमेज बना सकते हैं अपने काम के साथ। दिस इज ऑल्सो नाइस। इलिस्ट्रेटर का मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया राना कि आपने बैकग्राउंड में कलर के साथ टेक्स्ट लिखना है। उसके अलावा ये आप सारे स्टाइल किसी भी गिग में इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट अगर आपके पास नई आइडियाज़, नहीं इंस्पिरेशन, तो टेस्टेड स्टाइल्स हैं, इनमें से देख लो आपने कौन सा यूज़ करना है। बिल्कुल आप बुक मौका फोटोशॉप में बनाएंगे मरियम, आप गूगल पे लिखें फ्री बुक मॉकअप्स, आपके पास बुक्स आ जाएंगे। सिंपल लेयर कॉपी पेस्ट आपने करनी है। अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना, जब लाइव Q&A होगा ना कमिंग डेज में तो मैं आपको करके बता दूंगी, सेशन में करके बता दूंगी। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। हम डी रैंक गिग को कैसे दोबारा रैंक कर सकते हैं ये मैं आपको 1-to-1 सेशन में बताऊंगी। अभी गिग इमेज की क्लास है विच इज़ ऑलमोस्ट डन। फैजान के 3 गिग हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, साइनेज डिज़ाइन, क्या में डोमेन पैकेजिंग के बाकी 4 गिग्स। ये मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकूंगी फिजान, इन 1-to-1 सेशन। आप लोगों के क्लिनिक के साथ 1-to-1 सेशन स्टार्ट हो चुके होंगे। पैस्टल 1, पैस्टल 2 के बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेशंस थे आज, बाकी सब के इस वीक में कवर हो जाएंगे। देन फिर इंशाल्लाह कमिंग वीक से आप लोग मेरे साथ 1-to-1 सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, ये जो टेक्निक स्टाइल्स मैंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग अपने अपने गिग का कवर इमेज बना के आप सब ने इस एल्बम में अपलोड करना है, जो कि मैं इंडिविजुअली रिव्यू करूंगी इस एल्बम में कमेंट्स के सूरत में, या इसी एल्बम में कर लूंगी या हम किसी लाइव सेशन में कर लेंगे। 1 गिग इज इनफ? नो, आपको फाइवर प्लान में 4 गिग्स बताए जाते हैं। 2 आपने प्रायोरिटी पे बनाए हैं, 2 आपने बाद में बनाने हैं विद इन टाइम ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि गिग इमेज बनाने की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो नहीं समझ में आएंगी वो आप लाइव Q&A में पूछ लीजिएगा। और बाकी भी freelancer.com की क्लास है, आप लोग अपनी क्लास में आ जाओ। इसको हम रैप अप करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, खुश रहें।